हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यूर एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू टॉपर्स का अपना चैनल सीए फाउंडेशन टॉपर। मैं हूं सीए करण चंदवानी और हम यहां डिस्कशन ये करने वाले हैं कि मैंने सितंबर 24 का एग्जाम देना चाहिए या जून 25 का जनवरी 25 का एग्जाम देना चाहिए इन केस इफ आई एम सम हाउ अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल फॉर द एग्जाम रिजल्ट ऑफ जून 24 एग्जाम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके कंपैरिजन के लिए थोड़ा सा एक इजी तरीका करके रखा हुआ है डिसीजन लेने का। सर अगर कुछ पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर ये मेरे पॉइंट्स चेक हो जाते हैं, टिक मार्क हो जाते हैं, तो मैं सितंबर के लिए आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, मैं पहले ही आपको कहना चाहूंगा टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके साथ हूं, हम सभी लोग आपके साथ हैं। आपका रिजल्ट अगला बहुत बढ़िया आने वाला है। देयर कैन बी सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स एंड दैट इज हाउ मे बी योर रिजल्ट डिड नॉट टर्न वेल। कोई दिक्कत नहीं है यार, पहले तो एक्सेप्ट करो रिजल्ट को और धीरे धीरे एक करके स्टेप बाय स्टेप प्लान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई गेस आप इस वीडियो को 1 अगस्त से पहले देख रहे हो, तो 1 अगस्त से लेकर के आपका 13 सितंबर तक एग्जाम है। राइट, मोटा मोटी 43 डेज है, मैं 40 डेज कंसिडर करता हूं बिकॉज पहले 3 दिन तो आप अकाउंट्स की पढ़ाई करोगे, लास्ट के 3 दिन जो होते हैं। राइट, सितंबर में आपने जाना चाहिए अगर आप कॉन्फिडेंट हो, बट बाय लक सॉर्ट ऑफ आप शायद क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है ना, हो सकता है। तो सर कॉन्फिडेंट हो मतलब आपको कहीं तो भी 180 प्लस मार्क्स मिले हैं, 180s में आप एंड हो गए, 190s में आप एंड हो गए, इस केस में आप बिल्कुल भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आप सितंबर के लिए आगे चाहिए। सर मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मेरे मेजॉरिटी टॉपिक्स, मेजॉरिटी सिलेबस मेरा हो चुका है, एक सब्जेक्ट नहीं सर सभी सब्जेक्ट। ठीक है, उस केस में आप आगे बढ़ सकते हो सितंबर एग्जाम के साथ। सर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि थोड़ा बहुत 19-20 मेरा यहां वहां सिलेबस रह गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक हाथ सब्जेक्ट लाइक से किसका मैथ्स वीक होता है, किसका अकाउंट्स वीक होता है, किसी का लॉ वीक होता है, इकोनॉमिक्स तो खैर ज्यादा वीक होता नहीं है सच, जितना मैंने देखा है आजकल। सो वट एवर इट इज, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत वीक रहने वाला है, उसको एक्सेप्ट करिएगा। जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट में आपने होशियार होना है, जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट में आपको अच्छी मार्क्स आने चाहिए, नॉट नेसेसरी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात जो डिसाइड करने में हेल्प करेगा वेदर टू गो फॉर सितंबर और नॉट, इस कोई भी सब्जेक्ट में आपको 40 से कम मार्क्स नहीं मिले हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट में या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स मिले हैं, बहुत बुरे मार्क्स मिले हैं, तो ये लक की बात नहीं है, ये हमारे एफर्ट्स कम पड़े हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा आपके मार्कशीट को स्कैन करना है। राइट, आप अगर खुद से ओपिनियन न जमा पाओ तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ नीचे डाला हुआ है, आप मुझे मैसेज करके रख दीजिएगा, मैं आपको सामने से कॉल करूंगा या आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, सो ये अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो गो अहेड विद सितंबर। I am there for you. I am recording a strategy video. I may come live to discuss the same with you. नीचे WhatsApp ग्रुप का लिंक है, सीए फाउंडेशन टॉपर, जरूर ज्वाइन करिएगा। इसी YouTube चैनल पे स्ट्रेटेजी वीडियो आपको मिल जाएगा तुरंत अगले 3 से 4 घंटों में, ये वीडियो के बाद। ठीक है, सो आप डिटेल में प्लान आउट कर सकते हो कैसे शॉर्ट तरीके से हम यहाँ पे सितंबर में हमारा एग्जाम क्लियर करें। राइट, आई हैव बीन टॉकिंग टू पीपल हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम ऑफ जून एंड हु हैव नॉट क्लियर्ड सिंस लास्ट 1.5 आवर में, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे पहले, तो काफी चीजें पता चली कि यार सितंबर एग्जाम में पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था और फिर भी रिजल्ट इंपैक्ट हुआ। इसका क्या रीजन हो सकता है? सो देयर आर सम पोटेंशियल मिस्टेक्स जो स्पेसिफिकली सितंबर में हुए थे, जून में हुए थे, जो सितंबर में नहीं होने चाहिए। और इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई है। एज यू कैन सी, पिछले एग्जाम में जो रिजल्ट था वो लगभग 30% था, अभी सीधा आधा हो गया है। वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट्स ऑफ ICAI फॉर सीए फाउंडेशन स्पेसिफिकली। ठीक है, सो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं इस स्ट्रेटेजी वीडियो में बात करने वाला हूं, आप स्ट्रेटेजी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद सर अब मैं कंफ्यूज हूं सर, मुझे जनवरी कब चूज करना चाहिए जब आपके क्लासेस पेंडिंग है, आपके क्लासेस ठीक से नहीं हुए हैं, आपको लगता है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है टॉपिक्स के अंदर में। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो पूरा ऑप्शन में छोड़ दिया था, सर मैथ्स में मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा ऑप्शन में छोड़ दिया था, अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन पार्टनरशिप पूरा ऑप्शन में छोड़ दिया था। ऐसे बहुत सारी चीजें अगर ऑप्शन में आपने छोड़ दी है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वेटेज के हिसाब से आपने ऑप्शन में छोड़ दिए हैं, तो दैट बिकम्स अ वरीसम। राइट, तो यहां पे देखिएगा, ये थोड़ा सा सोच समझ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। राइट, इन दैट केस शायद आप दिए हुए 40 डेज में आप सिचुएशन खराब कर दोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आपने बस ऐसे एग्जाम दिया था जून वाला कि चलो यार ट्राई कर लेते हैं, हो गया तो हो गया, 12th के साथ पढ़ाई करके दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। भले आप रिपीटर स्टूडेंट थे, दूसरी बार दे रहे थे, तीसरी बार दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इनमें अगर आ जाते हो तो प्लीज मिस्टेक मत करिएगा। जो मिस्टेक आप अभी तक दोहराते आए हो उसको सॉल्व करने का समय आ गया है, वेट करिए, सितंबर मत दीजिए। ठीक है, इन दैट केस। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट है, स्ट्रेट अवे मैं आपको कहूंगा, कोई भी एक सब्जेक्ट में आप बहुत बुरी तरीके से फेल हुए, उससे 10 मार्क मिले हैं, 12 मार्क मिले हैं, कोई शर्म की बात नहीं, कोई नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो भी आपने एग्जाम नहीं देना चाहिए सितंबर वाला। ऐसा है कि यार सभी सब्जेक्ट में पास हो, बट ओवरऑल सर ओवरऑल
125 के आसपास है, उससे कम है। अगेन प्लीज थिंक बिफोर अपियरिंग फॉर सितंबर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप कंप्लीट ना कर पाओ आपका सिलेबस, ठीक है, दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए एक डिटेल्ड प्लानर में लेकर के आने वाला हूं। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट चूज करते हो, एक डिटेल्ड प्लानर लेकर के आने वाला हूं मैं अगले 2 से 3 दिनों में, जुड़े रहिएगा, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा उसमें कैसे पढ़ना है। एक्सेल शीट के साथ दे दूंगा, आप वो टूल को यूज कर सकते हो एक्सक्लूसिवली फॉर यू ऑन सीए फाउंडेशन टॉपर चैनल, ठीक है। सर आप सितंबर में जाइए या आप जनवरी में जाइए, मैं पर्सनली आपके साथ रहूंगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहां पे, सर मैथ्स जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं उसके रिगार्डिंग आप मेरे स्टूडेंट हो या आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप सितंबर एग्जाम देना चाहते हो, सर पूरा एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक लेक्चर्स अवेलेबल है, एक ही प्लेलिस्ट है 25 लेक्चर्स की, उसमें पूरा मैथ्स अच्छे से हो जाएगा। नोट्स टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है सीए फाउंडेशन टॉपर चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना, ठीक है। अगर आप जनवरी का एग्जाम देना चाहते हो, सेम लेक्चर एप्लीकेबल है, नो डाउट, बट आपको अगर क्लैरिटी नहीं है चीजों में, आपको शॉर्टकट्स वगैरह नहीं पता है कैसे यूज करने होते हैं, कैसे मैथ्स का पेपर अप्रोच करना होता है, कंसेप्चुअली क्या क्या चीजें होती है, आप रेगुलर लेक्चर्स रेफर कर सकते हो, उसके ऊपर हमने कुछ ऑफर्स रखे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। सो आप उसका बेनिफिट भी उठा सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम या मैं खुद आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपको हम गाइड करेंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा सर, सितंबर या जनवरी फाइनल, सर वर्डिक्ट क्या है? देखो फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, अगर जनवरी देना ही है, ये सोच लिया है, तो मैं तो कहूंगा सितंबर एज अ मॉक टेस्ट दे करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 1% चांस पास हो जाओ। क्यों पास हो जाओ? बिकॉज प्रेशर है सर, 40 डेज में आउटपुट बहुत ज्यादा निकलेगा, रादर देन पूरा देखिए ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने में जो आउटपुट नहीं निकल सकता है, वो पूरा आउटपुट 40 दिन में निकल सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो मैं पर्सनली ऐसा इंसान हूं, मैंने अपने आप को पहचानना है इसमें, अगर मैं पर्सनली ऐसा इंसान हूं जो प्रेशर के अंदर काम कर सके, तो ट्राई फॉर सितंबर, ये भी एक चीज हो सकती है सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल माइंडसेट आल्सो, राइट है। बट एक ही चीज कहूंगा यार, आपको पहले अपने आप को पहचानना है, फिर इसको आपने डिसाइड करना है, ठीक है। मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, आई होप दे शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।